अगले मुद्दे पर चलते हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के संबंध में 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि लगातार चुनाव के बाद जो हिंसा की तस्वीरें देखने को मिल रही थी, उसको लेकर के अब सीबीआई की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि सूत्रों ने बताया है कि कुछ और मामले दर्ज किए जाने की प्रक्रिया में है और उनमें से कुछ मामले राज्य सरकार ने सौंपे हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ ने इस महीने पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव के बाद कथित दुष्कर्म और हत्या के मामलों की सीबीआई जांच कराने का फैसला सुनाया था। इसके अलावा चुनावी हिंसा के दूसरे मामलों की जांच के लिए हाईकोर्ट की निगरानी में गठित एक स्पेशल जांच टीम करेगी। अदालत ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को भी सीबीआई की मदद करने के लिए कहा था। एसआईटी में पश्चिम बंगाल कैडर के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी आईपीएस सुमन बाला शाहू, सुमेन मित्रा और रणवीर कुमार शामिल होंगे। इस आदेश के बाद सीबीआई ने हिंसा के मामलों की जांच के लिए अलग अलग जोन बांटे हैं। हर जोन में तफ्तीश संयुक्त निदेशक स्तर के एक अधिकारी संभाल रहे हैं। मेरे साथ मेरे पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। आपका परिचय कराती हूँ, चर्चा की शुरुआत करती हूँ। सुमित मेहरोत्रा है मेरे साथ, तृणमूल कांग्रेस से। इसके साथ ही राहुल आनंद जी है भारतीय जनता पार्टी से। मैं सुमित जी आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि काफी ज्यादा चर्चा में चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल रहा, चुनाव के दौरान भी पश्चिम बंगाल रहा, और अब जिस तरीके से 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया हिंसा के मामले पर, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो एक भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है कि जिस तरीके से 2 मई के बाद से बीजेपी का गिराव गिरता चला जा रहा है माननीय मोदी जी का, तो उन्हें नए-नए हथकंडे अपनाने हैं बंगाल के अंदर। जनता की सेवा नहीं करनी है, आज देश किस तरफ जा रहा है ये नहीं है, ये दिखाई नहीं पड़ रहा। केवल एक बंगाल अभी भी इनका जो मन लगा हुआ बंगाल की तरफ लगा हुआ है कि वहाँ पे दंगा हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ वहाँ पे। अरे लड़ाई झगड़ा कहाँ नहीं होता है? उत्तर प्रदेश में नहीं हुए चुनाव में, पंचायत चुनाव में आपने कितनी सीबीआई जाँच करी? जहाँ-जहाँ इनकी सरकार है वहाँ पे दंगे होते हैं, वहाँ पे कोई सीबीआई जाँच नहीं होती। पर जहाँ इनके विरोधी लोग होते हैं वहाँ पे सीबीआई जाँचें होती हैं। ऐसा क्यों? अरे देश तो सभी का है ना। सारी चीज़ें आप एक विपक्ष के ऊपर इस तरीके से प्रहार कर रहे हो, ममता जी को कमज़ोर करने की काम कर रहे हो, वो नहीं पाएगा। जिस तरीके से आज माननीय ममता दीदी की शक्ति बढ़ी है 2 तारीख के बाद से, हर प्रदेश के अंदर हम लोगों का संगठन मजबूत हो रहा है। हर चीज़ को देखते हुए जिस तरह ये लोकप्रियता बढ़ती चली आ रही है, माननीय मोदी जी इससे घबरा चुके हैं। इसीलिए सीबीआई के द्वारा ये लोग करा रहे हैं ठीक है, ड्रामा। होना कुछ नहीं है। राहुल आनंद जी, घबराहट के चलते कार्रवाई की जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, किसी भी बातों की शुरुआत में तो पहले मैं आपसे एक शायर बताना चाहूंगा। खड़ा होती विकराल जब जब मुसीबत का समय आता, खड़ा होती विकराल जब जब मुसीबत का समय आता, किसी रूप में कोई महामानव चला आता। तो जो अशांति और जो अप्रिय घटना घटती है, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जिसे भारत के अंदर डर लगता था और जो ये कहते थे कि भारत में माहौल बिगड़ रहा है करके, वो अफगानिस्तान को भी देख ले और एक बार बंगाल को भी देख ले। ये बहुत जरूरी है काव्या जी कि कानून का डंडा चलना किसी के भी ऊपर, चाहे वो सरकार किसी की भी हो, अगर कहीं कोई गलतियां होती है तो उसको परखना चाहिए। जो घटनाएं घटी है, जो समिति गई थी जांच करने के लिए, उसमें उनपे भी हमले हुए थे और तकरीबन 1980 के आसपास ऐसे शिकायतें मिली जिसमें 15,000 लोग प्रभावित हैं। और मीडिया का जो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ मीडिया है, उन्होंने भी जो चीज को दिखाया है उस चीज को कलंकित कर रहे हैं ये सुमित मल्होत्रा जी, क्योंकि वही मीडिया दिखाती थी कि यहाँ ये इस प्रकार की घटना घटी है, ये चीजें हो रही है। वो बता रहे हैं जिसको पूरे देश देखता है उसको ये गलत बता रहे हैं। दूसरी बात है कि जो गंभीर आरोप लगे थे उसमें से मात्र 3% लोगों पे कार्रवाई हुई है, 97% अभी भी घूम रहे हैं। और जो अधिकतम मामले जो मिले थे वो 322 मिले जो कुछ बिहार में है, और जो वीर भूमि है वहां 314 मामले मिले हैं। तो क्या ये सारे गलत हैं? और जो लोग प्रभावित हुए, खास करके जिनको तो आर्थिक घटनाएं घटी, रेप के भी मामले हुए, 12 रेप के मामले नजर आए, धमकी के 562 मामले नजर आए। तो 12 में से क्या आपने उसे भी कंसिडर किया है जिसे एक को फर्जी बताया गया है? देखिए, मैं एक बंगाल में जो लोकतंत्र का जो जनाजा निकला है, मैंने उसका मैंने कंसिडरेशन नहीं किया है, क्योंकि जो फर्जी है उसको आंकड़े में मैंने नहीं लिया है। ये एक डाटा जो पेपर में प्रकाशित हुई थी, मैं वही डाटा के बारे में आपको चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है। और
दूसरी बात यह है हम्म। मैडम कि अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो कहीं ना कहीं समस्या जरूर उत्पन्न होती है, और बंगाल जैसी स्थिति और किसी प्रदेश में ना हो ऐसी हमारी कोशिश होनी चाहिए। अगर कोई कमी होती है, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपके साथ चर्चा में था और आपने मुझे एक तीखे सवाल किए थे जिसका मैंने आपको उत्तर भी दिया, वो मेरी भावना थी। अगर कहीं कुछ गलत होता है, अगर आप उसको फिंगर आउट करती हैं तो उसको मानना चाहिए और उसको सम्मान देना चाहिए ताकि दोबारा वो गलती ना हो सके। यही परंपरा बनी रहनी चाहिए हमारी लोकतंत्र में। काव्या जी 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 मल्होत्रा जी कहिए। काव्या जी देखिए, जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में, देश में जिस तरीके से काम कर रही है, महंगाई की कोई बात नहीं करता है, ये लोग केवल ध्यान भटकाने का काम करते हैं। आज उत्तर प्रदेश में 2 मई के बाद उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हुए थे, तो पंचायत चुनाव में कितने लोग की हत्या हुई इसके ऊपर सीबीआई जांच नहीं होगी। गंगा में लाशें तैर रही थी, इसके ऊपर सीबीआई जांच नहीं होगी। इनके मुख्यमंत्री आपके बिहार के, उनके ऊपर कई भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उसकी सीबीआई जांच नहीं करती है। लोग विपक्ष के ऊपर इस तरीके से दिखाने का काम करते हैं लोग कि बहुत ज्यादा सीबीआई का हुआ है। अरे कुछ नहीं है, आप खुद देखिएगा जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं 9 लोगों के ऊपर सीबीआई का डंडा है, तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। ये लोग सीबीआई को क्यों रखते हैं अपने पास पिंजड़े में? तोता है इनका, सीबीआई इनका तोता है, सीबीआई इनके अंडर में काम करती है। निष्पक्ष जांच कराइए ना। जी एक सवाल है मेरा कि ऐसा तो था नहीं कि मरे नहीं थे भाजपा के कैंडिडेट्स, ऐसा तो था नहीं ना। मैं ये भी मानती हूँ, देखिए मैं ये भी मानती हूँ कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भी हत्या हुई थी जिस तरीके से आपने दावे किए थे समान रूपी। ऐसा तो आपने भी नहीं किया होगा कि चलिए उन्होंने उनके क्योंकि मार दिए गए हैं तो लाइए अपने 2-4 खत्म कर दे तो हिसाब बराबर हो जाएगा, आरोप लगाने के लिए हो जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। राजनीति अभी इतनी इस तरह हीन तो नहीं हो सकती ना। लेकिन अगर सीबीआई जांच हुई है और 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है तो इसमें गलत क्या है, मेरा ये सवाल है सीधा। करिए ना, आप करिए ना, आप निष्पक्ष जांच कराइए ना। सीबीआई से क्यों कराते हैं? पूर्व सीबीआई से ज्यादा निष्पक्ष कौन जांच करता है? हर मामले की तो मांग वही की जाती है। अगर पुलिस प्रशासन पर किसी को भरोसा नहीं रहता तो वो कहता है कि सीबीआई जांच चाहिए हमको, यही तो होता है। काव्या जी देखिए, सीबीआई एक तोता है। सीबीआई आज 2014 के बाद से जिस तरीके से माननीय मोदी जी सीबीआई को हर चीज के अंदर सीबीआई जांच, हर चीज के अंदर सीबीआई जांच का लोग प्रयोग कर रहे हैं, तो वो साफ दिख रहा है, सबको दिख रहा है कि सीबीआई एक सरकारी तंत्र के हिसाब से काम कर रही है, माननीय मोदी जी के नीचे अंडर में काम कर रही है। निष्पक्ष होकर काम करें ना। माननीय मोदी जी भी कहते थे पिछली गवर्नमेंट के लिए कि कई ऐसी चीजें हैं, संस्थाएं हैं, उन्हें आप फ्री होल्ड करें, उन्हें खुला होकर के काम करने का मौका दें। ना मीडिया को ये लोग देते हैं, ना सीबीआई को। ये लोग क्या है, देखिए आज पत्रकार बंधु हैं, कई चैनल्स वाले हैं, आपने देखा होगा दैनिक भास्कर जो इतना बड़ा ग्रुप है उसके ऊपर किस तरीके से इन लोगों ने आरोप लगाया, उसको प्रताड़ित करा है इस चैनल को, ठीक है ना। तो कोई अगर सही बात इनके लिए उठाता है तो इनके लिए गलत हो जाता है, आतंकवादी हो जाता है, ये लोग उसके ऊपर जांच में डाल देते हैं। तो देश देख रहा है, आने वाले समय इन्हें दिखाएगा देश को किस तरीके से काम होना है। ठीक है, लेकिन मल्होत्रा जी जो तस्वीरें पश्चिम बंगाल से आई थी, क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? नहीं, जांच कराइए। किसी के घर पे आग लगा देना, किसी को फांसी के फंदे पे लटका देना, किसी को गोलियों से भून देना, किसी को चाकू से गोद देना, जहां मन चाहा मार दिया, इस तरीके से लोकतंत्र कहेंगे आप? कई चीजें ऐसी हैं कि इन लोगों ने, आप खुद बताइए, आसाम की घटना को बंगाल से जोड़ दिया था, बांग्लादेश में घटना होती है उसे वहां पे जोड़ देते हैं। इनका आईटी सेल तो यही काम करता है। नहीं, मैं मानती हूँ इनके आईटी सेल ने बहुत कुछ गलत किया है, लेकिन जो जेनवन जिनको मारा गया है उसका तो जवाब देंगे। काव्या जी मुझे आप एक बात का उत्तर दीजिए कि जिस तरीके से आज तक चैनल के संपादक, जो आज तक चैनल का एक था, उसने खुद चैनल पे आके कहा भैया मैं मरा हुआ नहीं हूँ, मैं जिंदा बैठा हूँ, मुझे क्यों मार दिया। मैं क्या संबित पात्रा से सवाल पूछा था। बिल्कुल मैं कह रही हूँ कि इनके आईटी सेल ने कई कारनामे दरमियान किए हैं, गलतियों का एक बड़ा पुलिंदा बांधा इन्होंने। लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ कि चलिए 250 का आंकड़ा बता रहे हैं, आप 100 का मानेंगे जिनकी हत्या हुई है, उनकी हत्या भी क्यों हुई है? काव्या जी पहले तो इन लोगों को ये स्पष्ट करना चाहिए कि 250 थे, 150 थे, 350 थे, इनके आंकड़ा कुछ ही बताएं सुमित मल्होत्रा जी, आंकड़ा कुछ ही बताएं।
एक की भी अगर हत्या हुई है तो क्यों हत्या हुई है? नहीं नहीं राजनीतिक द्वेष इतना कि कार्यकर्ता मार दिया जाएगा? काव्या जी इनके नीचे वाले बोलते हैं 150 की हत्या हुई है, इनके क्या नाम है अमित शाह जी बोलते हैं 300 की हत्या हुई है, जेपी नड्डा जी बोलते हैं 250 की हत्या हुई है। पहले लोग आपस में स्पष्ट नहीं करें वो ना कि आंकड़ा क्या कितना भी हो, हमें मैं देश आपसे क्या क्या कह रही हूँ, आप रखना है। एक का आंकड़ा दे दीजिए मुझे। मैं कह रही हूँ कि टीएमसी का अगर काव्या एक कार्यकर्ता जी, भी मारा जाता है काव्या तो जी, वो असंवैधानिक है। बिल्कुल, काव्या जी, भाजपा का एक भी काव्या जी, कार्यकर्ता देखिए, मारा जिस जाता है तो असंवैधानिक है। नहीं काव्य जी देखिए जिस तरीके से आज ये देश को दिखाना चाहते हैं कि बंगाल में बहुत बड़ी घटना हुई है, बंगाल में अरे देश में कहीं और भी घटनाएं हो रही हैं, ये लोग वहां पे नहीं दिखाते ना, ये उसको घटना करने हुई है ये देते तो हैं। मानते हैं ऐसा ना क्यों? सुमित नहीं मल्होत्रा जी, घटना घटना तो हुई है ये तो मान रहे हैं ना। छोटी बड़ी थोड़ा होती है, जान जान होती है। पक्षी की चली जाए चाहे इंसान की चली जाए चाहे हाथी की चली जाए, जान जान होती है। नहीं जान होती है, हम तो खुद कह रहे हैं आप जांच करिए ना, जांच करिए, जांच होगी, बिल्कुल होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। जिस व्यक्ति जो वहां पे चुनाव के दौरान इन लोगों ने हथकंडे अपनाए हैं, लोगों को मारा है, हम तो खुद कह रहे हैं जांच होनी चाहिए। इन्हीं लोगों ने अपने आदमियों को मारा है वहां पे। इनके सांसद अर्जुन सिंह ने कई ऐसे गुंडे प्रवृत्ति के इंसान है, सांसद अर्जुन सिंह, उनके ऊपर भी केस लगने चाहिए। आज उनके बैरकपुर में भाटपाड़ा बैरकपुर के अंदर किस तरीके से बमबाजी वो लोग कर रहे हैं, इसका भी जवाब उन्हें देना पड़ेगा जनता के आगे। ठीक है राहुल आनंद जी, अब जवाब दीजिएगा, क्योंकि आरोप मैंने पूरी तरीके से अगर एक तरीके से ले लीजिए नैतिकता के आधार पे दोनों दलों को मैं खड़ा कर रही हूँ। नैतिकता के आधार पे रुक जाइए, ठीक है मल्होत्रा जी, नैतिकता के आधार पे मैं दोनों दलों को खड़ा कर रही हूँ। दोनों दलों के प्रति मेरी संवेदना इसलिए है क्योंकि दोनों दलों ये दावे कर रहे हैं दोनों दल कि हमारे कार्यकर्ताओं की हत्याएं की गई हैं, इसलिए दोनों दलों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। अब ये बताइए कि इस लोकतंत्र में इस तरीके से राजनीति चलेगी, राजनीति ये ऐसी चलेगी कि दूसरे दल के कार्यकर्ता को मार दिया जाएगा सीधा? इतनी ओछी राजनीति? त्रिपुरा में देखिए इन लोगों ने क्या करा, हमारे कार्यकर्ता वहां पे जाते हैं, केवल एक छोटी सी मीटिंग करते हैं और वहां पे लाठी डंडा इन्होंने गोलियां चलाई। ठीक है राहुल आनंद जी से जवाब लेती हूँ। अब मैं राहुल आनंद जी से जवाब लेती हूँ। राहुल आनंद जी जवाब दीजिएगा। प्रश्न का उत्तर एक छोटे से उदाहरण के रूप में दूंगा। हाँ जी दीजिए। एक आजकल वीडियो बहुत चल रहा था, तुम्हारा कुत्ता मेरा कुत्ता टॉमी करके जो था, तो ये जो बात है अभी जो सुमित मल्होत्रा जी जो बातें कह रहे हैं, नैतिकता के आधार पर अगर देखा जाए तो जान सबकी प्यारी होती है और किसी की नहीं जानी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का समर्थक। ये होना चाहिए क्योंकि वो आपके देश के और आपके राष्ट्र के वो धरोहर है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ योगदान जरूर देते हैं इस देश की प्रगति करने में। और जहां तक जो भी घटनाएं घटी है, जितनी भी असंवेदनशील घटनाएं घटी है, मैं उनकी कितनी भी कड़ी निंदा की जाए या किसी भी प्रकार से की जाए, वो बहुत ही निंदनीय है। खुद वेस्ट बंगाल के हाई कोर्ट ने भी ममता जी को कैटेगरी में खड़ा किया है, जिसको इन्होंने माना तक नहीं। दूसरी बात, ये जो बात बोलते हैं कि सीबीआई तो इनका तोता है, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये इलेक्शन कमीशन को भी यही बात बोलते थे। तो क्या इलेक्शन कमीशन ने हमें अब इलेक्शन जिता दिया? नहीं, जो वास्तविकता हुई उसको हमने स्वीकार किया। राहुल आनंद जी, आपको आज से पहले मैं आपको याद दिला दी, केवल आज से पहले ये शब्द आपके थे, 7 साल पहले ये शब्द आप बोला करते थे। 7 साल बाद आपका विपक्ष कह रहा है, और इसमें एक और एड ऑन अगर कर लीजिए तो मद्रास हाई कोर्ट भी कह रहा है। देखिए जो लोग जासूसी कांड कराते हैं उसके ऊपर सीबीआई जांच नहीं कराते। हमारे 350-400 किसान भाई हमारे चुप रहिएगा, तभी तो मैं अपने प्रश्नों का उत्तर दूंगा। नहीं होगी, जवाब लूंगी इनसे जवाब दे दे पहले, उसके बाद आपके सवालों को भी जवाब दूंगी। बताइए राहुल जी, कहिए बात। होता है पार्टी संगठन होती है और संगठन अनुशासित हो तभी अच्छा लगता है बात करने में। जिस प्रकार से आप व्यवहार करते हैं मीडिया पे बैठकर, वो सही चीज नहीं है। यही चीज वेस्ट बंगाल के भी लोग करते हैं, तभी आज आप कैटेगरी में कर रहे हैं। ये थोड़ा परिवर्तन आइए अपनी सब शैली में। दूसरी बात ये है कि किसी भी प्रकार की ओछी मानसिकता कोई भी करे किसी के ऊपर, तो ये अच्छी बात नहीं है, वो टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, उससे सबको बचना चाहिए। मेरा भी ये मानना है, कानून का अपना काम है, कानून करेगा, कुछ ना कुछ तो करना होगा ताकि देश इस चीज को समझे कि वेस्ट बंगाल क्या घटना घट रही है। अगर हम गलत हैं तो हमें साबित करिए, आप गलत हैं तो आप गलत साबित होइए। किसी न किसी को तो मानना ही पड़ेगा कि कमियां कहाँ हैं। और काव्या जी ने एक बात कही नैतिकता को लेकर, तो मैंने पहले भी कहा कि ऐसी नहीं होनी चाहिए, किसी की जान नहीं जानी चाहिए, ऐसी राजनीति का असर नहीं होना चाहिए। मैं वही तो जानना चाह रही हूँ,
नैतिकता का भाव तो दोनों में है, नैतिकता का तो दोनों बता रहे हैं कि भैया नहीं मरना चाहिए, पक्षी की जान भी पक्षी की जान है और एक हाथी की जान भी हाथी की जान है। तो जब छोटे से जीव से लेकर के एक बड़े से जीव तक में जान की कीमत है नैतिकता में, तो कार्यकर्ताओं में क्यों नहीं है? एक बिल्ला उस व्यक्ति की जान को कुछ नहीं बना देता है, ऐसा कुछ होता है? उसके बोले गए नारे, उसके पहने गए कपड़े, उसके हाथ में पकड़ा हुआ झंडा उसके जीवन को शून्य कर देता है? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये क्यों हुआ, इसका जवाब चाहिए मुझे। मैं आपको बताता हूँ, इसकी पटकथा लिखी गई थी 2006 में। और आपको याद होगा कि एक बार ममता दीदी भी उसके विरोध में रहती थी और उन्होंने एक मंच का पन्ना फेंका था स्पीकर पे, और जिसमें उन्होंने सबूत दिए थे कि इतने सारे लोग बसे हैं वेस्ट बंगाल में जो असामाजिक हैं। वही असामाजिक तत्व को खंगालने का काम करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। जो CAA NRC है, उसी से ये अशांति होते जा रही है। इसको निकालना ही होगा देश के अंदर से, तभी जाकर आपको थोड़ी सी, आपने देखा कश्मीर कितना आसान था, उसको शांत किया भारतीय जनता पार्टी ने। ठीक उसी प्रकार से हमें मौका मिलेगा और हम वेस्ट बंगाल को भी शांत करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आग से, बम के गोलों से, हत्याओं से, चीख पुकार से कौन से राज्य में शांति होती है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। शांति की कौन सी नई परिभाषा आप गठित कर रही है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। आपके सामने जीता जाता उदाहरण है कश्मीर। आपने देखा कश्मीर में आज अमन और शांति की विचारधारा कैसे बह रही है। ठीक है, आपने ठीक है, मैं मान रही हूँ राहुल आनंद जी, वो यकीनन आज तक हम उसको ऐतिहासिक फैसला कहते हैं। लेकिन एक राज्य में शांति के लिए आपके प्रयास और दूसरे राज्य में शांति के लिए प्रयासों में इतना परिवर्तन कैसे हो गया कि एक राज्य में सब कुछ बंद कर दिया गया, तब वहां शांति लाई गई, सबके अगेंस्ट चले गए, सदन में हू हल्ला मचता रहा, वहां का नेता आपको चेतावनी देता रहा कि बारूद से खेलोगे हाथ जल जाएगा, झंडा पकड़ने वाला नहीं बचेगा, फिर भी आपने शांति प्रिय तरीके से ऐतिहासिक फैसला लिया। और उसके बाद जो तस्वीरें आई, राहुल आनंद जी पल्ला मत झाड़िए, पल्ला मत झाड़िए, क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के गुंडों को पीटा, टीएमसी के कार्यकर्ताओं को पीटा। क्या ये खबरें नहीं आती थी? देखिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। हाँ जी, काव्या जी, ये लोग केवल गुंडाई का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी। दामन आपका भी साफ नहीं है मल्होत्रा जी। नहीं, मुझे बताइए विकास की कहाँ बात होती है? दामन आपका साफ है क्या? टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने मारपीट नहीं की क्या? घर में घुस करके मारपीट नहीं की क्या? महिलाओं के साथ बदसलूकी नहीं की क्या? खबरें नहीं पड़ी क्या हमने? आपने नहीं सुनी क्या? काव्या जी थोड़ा सा समझिए। देखिए क्या है, बंगाल के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी राजनीति अपना करना चाहती है, अपने आप को बड़ा दल दिखा करके लड़ाई दंगा हो रहा है, CBI जांच होगी, तो ये भूल जाए कि वहाँ पे सत्ता हासिल कर लेंगे। आने वाले कई सालों तक इनको जनता वहाँ पे सबक सिखाएगी। आप निश्चित रहिए, ये सोच रहे हैं वहाँ की गद्दी ने मिल जाएगी। देखिए की राजनीति ना हो ना कि लोगों के घर में मातम पसर जाए। नहीं काव्या जी, हम लोग खुद चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से वहां पे चुनाव निपटा है और आगे आने वाले समय में राज्य शांति बनी रहे, पर भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं है शांति बनी रहे, लड़ाई दंगा होता रहे, हाईलाइट होता रहे। आज केवल बंगाल इन्हें दिखाई पड़ रहा है, केवल बंगाल दिखाई पड़ रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। टीएमसी फोबिया हो गया है, बंगाल फोबिया हो गया इन लोगों को, और कुछ नहीं है। विकास की बात करते नहीं है। 100 रुपए से ऊपर लीटर का तेल के दाम हो गए, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता है, कोई चर्चा नहीं होती। चर्चा होनी चाहिए ना, जब आप नागरिकों को रहने देंगे, आप कार्यकर्ताओं को ही मार देंगे तो कौन बात करेगा? कौन मार देगा? मुझे बताइए कौन मार देगा? आपने दावे नहीं किए? बंगाल के अंदर नहीं, आपने दावे नहीं किए? आपके कार्यकर्ता नहीं मारे गए? सुमित मल्होत्रा जी बिल्कुल मरे हैं। आप मुझे बताइए काव्या जी मुझे एक चीज बताइए। अभी थोड़े दिन पहले हमारी यूथ की यूनिट त्रिपुरा गई थी, इनके गुंडों ने गोलियां, डंडे, पत्थर सब कुछ चलाए हैं, कई लोग वहां पे चोटिल हुए। आप लोगों ने भी देखा होगा किस तरीके से महिलाएं, किस तरीके से इन लोगों ने काम करा है। पुलिस खड़ी हुई देखती रही वहां पे, किसने करा है वो सब पहलू की जांच हो रही है। वही मैं सुमित मल्होत्रा जी पूछ रही हूँ कि ये शांति बनाने का तरीका है आप लोगों का राज्य के अंदर, कि जहां नाम सुना कि टीएमसी कार्यकर्ता हैं, वहां लठ निकल गए, वहां गोले बारूद निकल गए, चाकू खंजर निकल गए। ऐसे तो मेरे कहीं शांति नहीं होती देखी, चाहे वो भाजपा के कार्यकर्ताओं की बात कर लो, चाहे टीएमसी के कार्यकर्ताओं की बात कर लो। आज पूरा देश इनके पास है। माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, किस तरीके से देश चलाना चाहते हैं, किस तरीके से क्या करना चाहते हैं? राज्य तो आपकी जिम्मेदारी है।
नहीं, राज्य हमारी है, पर दोनों को मिलकर के साथ में काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि बंगाल क्या अगर बात कह रहे हम हैं हार सुमित गए हैं तो मल्होत्रा जी, आप नहीं, कह रहे हैं कि दो लोगों को नहीं, मिलकर नहीं, काम करना पड़ेगा, आपका मन नहीं, नहीं नहीं, करता नहीं, तो आप मुझे केंद्रीय मंत्री को नहीं, प्रवेश तक नहीं देते अपने यहाँ। आप नहीं, दूसरे नहीं, ऐसा राज्य के नहीं, ऐसा मंत्री नहीं, को नहीं, अपने यहाँ हेलीकॉप्टर तक नहीं, उतारने की अनुमति नहीं देते हैं। चाहे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप राज्य सरकार है, बहुत अच्छे से जानते हैं इस बात को। वहाँ का जो डीएम होता है, जिस जगह पे सभा होनी होती है वहाँ का डीएम पावर में होता है। डीएम की बगैर अनुमति से कुछ नहीं होता। आज जो ये लोग कह रहे हैं हम लोगों ने करा, क्या ये लोग उठा के देखें इनके ऊपर जो दामन पे दाग लागू, इन लोगों ने क्या काम करा है? कई लोगों को मैं एक पे लांछन नहीं लगा रही हूँ, ये दोनों की स्थितियां मैं क्लियर कर रही हूँ। लखनऊ के अंदर आज लखनऊ के अंदर मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ी एक घटना है। केवल एक 16 अगस्त को खेला होबे का प्रोग्राम होना था। 16 अगस्त को पूरे प्रदेश में खेला होबे का प्रोग्राम होना था। इन लोगों ने एक उस खेल के लिए अनुमति नहीं दी पूरी सरकार ने। उत्तर प्रदेश के अंदर की टीएमसी वहां पे मजबूत हो जाएगी। इसीलिए कह रही हूँ, मैं तो दोनों का TMC अच्छा पाला काम इक्वली रही कर है। रही हूँ। आप लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना, वो ऐसी लड़ाई है जिसे कहते हैं कि द्वेषपूर्ण लड़ाई, कि इसने अगर नहीं, ऐसा किया तो मैं भी समान रूप ऐसा ही जवाब दूंगा पलट के। नहीं काव्या जी, हमारी लड़ाई है झूठे वादे, झूठे प्रचार, झूठा जो आप देश के अंदर कर रहे हैं उसकी लड़ाई है हमारी। ये झूठे वादे करना आप बंद करके विकास की बात करिए, देश अपने आप आगे चलने लगेगा। राहुल आनंद जी, आप जवाब दीजिएगा। बराबरी चाहते हैं, सब कुछ अच्छा चाहते हैं, अपने राज्य में शांति चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल शांत हो जाए, तो क्यों नहीं दोनों सरकारें मिलकर प्रयास करती है केंद्र और राज्य की? देखिए, इसकी शुरुआत मोदी जी ने स्वयं किया था, और मोदी जी जब वहां बाढ़ आया था तो वहां भी उसमें गए थे और चर्चा किए थे और पैसे भी दिए गए थे राज्य की मदद करने के लिए। लेकिन हमने बार बार दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और वो एक ही चीज करती है, उनको मोदी जी का फोबिया हो गया है। उनको ऐसा लगता है कि जब प्रधानमंत्री स्वयं मीटिंग रखते हैं उस समय उनके मुख्य सचिव वहां से चले जाते हैं। तो अगर इस प्रकार की घटना घटेगी और जब उनको तलब करता है केंद्र सरकार तो ये कहते हैं कि नहीं आप आओ यहाँ पे, यहीं पे नौकरी करो। तो ये जो विरोध करने की जो परंपरा का जो शुरुआत कर रखी है ममता दीदी, ये नहीं होनी चाहिए। और खास करके अगर कुछ चीज बिगड़ा है तो उसको सुधारा जा सकता है। और मैं अभी भी आपके साथ आपकी बातों पर सहमत हूँ कि अगर नैतिकता की बात की जाए तो इस प्रकार की घटना नहीं घटनी चाहिए। यहाँ फैशन बन गया है कि मोदी जी के अगेंस्ट नहीं रहना है, वो चाहे सही भी बोलेंगे तो उनको गलत ही कहना है। तो ये भावना जो है टीएमसी को, इसको दूर करना होगा, सबसे पहले दूर करना होगा। और अगर कहीं कोई त्रुटि होती है तो मीडिया का माध्यम है, आप अपनी बातों को रखिए, लिखित दीजिए। जनता होशियार है, वो देखती है। आज के डेट में मैं आपको मूर्ख नहीं बना सकता हूं। आप दोनों को याद दिला रही हूँ कि जनता बहुत होशियार है, वो बहुत अच्छे से जानती है। आप दोनों आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं कि इसने मेरे वाले को मार दिया, उसने मेरे वाले कार्यकर्ता को मार दिया, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता मूर्ख नहीं है। वो देख रही कौन किसको मार रहा है और कौन हिंसा फैला रहा है। ये शायद आप लोग भूल चुके हैं, इसीलिए आप दोनों को याद दिला रही हूं। इसीलिए जनता ने सबक सिखाया चुनाव में, इसीलिए करेगी कि क्या तथ्य है उसको निकाला जाए, और जो तथ्य के साथ उसमें राज्य सरकार भी कोऑपरेट करे, ताकि अगर कुछ चीजें आपसे नहीं कंट्रोल हो पाती है तो वो चीजें सरकार कंट्रोल में ले सकती है, क्योंकि सरकार से बड़ा व्यक्ति कोई नहीं है हमारे देश में। संविधान है, संविधान जो बात कहेगा वो कार्य करना ही है हमें। ठीक है सुमित मल्होत्रा जी, लास्ट कमेंट आपसे लूंगी। जरूरत है पश्चिम बंगाल को शांत करने की, और अगर सीबीआई कुछ फैक्टर्स पर चेक करने आई है कि आखिरकार वो कौन से लोग थे जिन्होंने हिंसा को बढ़ाया, उन पर मुकदमा करो, उनको सजा दिलवाओ, ताकि कम से कम पश्चिम बंगाल में शांति बने। तो क्यों नहीं साथ दे सकते हैं आप? अपराधी को सजा दी जा रही है ना, बेकसूर को तो सजा नहीं दी जाएगी। किसी के काव्य जी, हम तो खुद चाहते हैं जो वहां पे जिस तरीके से इन लोगों ने उत्पात मचाया था, हुड़दंग मचाया था बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने, तो उसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये नहीं केवल वहां पे जांच करने गई है सीबीआई, एक दबाव में जाकर के टीएमसी के लोगों को उठा करके नामजद कर दिया, साहब ये लोग हैं, इन लोगों ने करा है। एक अगर ये ऐसा करा, शुरुआत हुई है ना मल्होत्रा जी, अभी तो शुरुआत हुई है। हम वही कह रहे हैं। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, जो लोगों ने करा है उसे सबक सिखाया जाएगा, चाहे वो कोई हो, चाहे टीएमसी का आदमी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो। उसे सबक राजनीतिक दल नहीं सिखाएंगे, ये याद रखिएगा। नहीं, क्योंकि राजनीतिक दल अगर सबक सिखाएंगे तो फिर वही तस्वीरें आएंगी जो आ रही हैं।
हम तो खुद चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से प्रदेश चले, काम हो, विकास की बातें हो देश के अंदर। 350 से ज्यादा किसानों की हत्या हो गई है, उसके ऊपर ये लोग बात क्यों नहीं करते? उसके ऊपर भी सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्यों नहीं होती है? पर नहीं, क्योंकि हर मुद्दे पे जब सीबीआई जांच होती है तो बवाल पहले मच जाता है ना, दिक्कत यहाँ आ जाती है। करना चाहिए ना, क्यों नहीं करते ये लोग? हर ठीक है, चीज के ऊपर तो मैं सीबीआई मानूं ना कि आप सीबीआई सहयोग करेंगे, चलिए ठीक है, बढ़िया है। राज्य सरकार की तरफ से राहुल आनंद जी आपको सहयोग मिलेगा और जो अपराधी हैं, आरोपी हैं, जिन्होंने हिंसा फैलाई है, पश्चिम बंगाल की तस्वीर खराब की है, उन्हें सजा जरूर मुकम्मल हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। दोनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। पश्चिम बंगाल की तस्वीर बदलनी चाहिए, अब ये हर व्यक्ति चाहता है, क्योंकि इतनी हिंसा, इतना खून, इतना मातम, इतनी ज्यादा चीख पुकार सुनना ये हिंदुस्तान की आदत नहीं है। और खासकर राजनीतिक दोष के कारण अगर ऐसी मौतें सामने आती हैं तो ये चिंताजनक स्थिति है।